दोस्तों नमस्कार, बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। 500 करोड़ रुपए के कोयला परिवहन घोटाले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे सूर्यकांत तिवारी अभी तक ईडी के गिरफ्त में नहीं आया है और शीघ्र ही उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दी जाने की चर्चा है। और यही नहीं, उनकी तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली, हैदराबाद, रांची, बेंगलुरु सहित विभिन्न शहरों में ईडी अपने सोर्स से तलाश कर रही है और सूर्यकांत तिवारी का कहीं पता नहीं है। इस बीच ईडी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने कई महत्वपूर्ण शासकीय अभिलेख से और डिजिटल साक्ष्य इकट्ठे कर लिए हैं और इस घोटाले का निशाना कौन बनेगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईडी ने यह सारी कार्रवाई जो की है उसके पीछे वह इनकम टैक्स का छापा है जो कुछ महीने पहले सूर्यकांत तिवारी और दूसरे लोगों के निवास और दफ्तर में मारे गए थे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे और उन साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी बेंगलुरु में हो चुका है। तब सवाल यह है कि आखिर सूर्यकांत तिवारी है कहां। बहुत सारी चर्चाओं में तो यहां तक कहा जा रहा है कि उनके विदेश भाग जाने की भी एक चर्चा राजनीति के गलियारों में है। लेकिन सूर्यकांत तिवारी है कौन? यह सबसे पहली बार क्या सिर्फ इनकम टैक्स के छापे के दौरान आया था? नहीं, इससे पहले भी, राज्य बनने के पहले से ही सूर्यकांत तिवारी के राज्य के कद्दावर नेताओं से संबंध रहे हैं और वे बकायदा अपने सोशल साइट्स पर तस्वीरें भी पोस्ट करते रहे हैं। राज्य बनने के बाद सत्ता के साथ उनके घालमेल की अपनी कहानी, चाहे अजीत जोगी की सरकार हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार हो और अब चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो, उनके मंत्रालय से लेकर मंत्रियों के बंगले तक पहुंच सीधी थी और उनका ठसक और धमक अफसरों के सामने भी कई मामले में सामने आया था। ऐसी स्थिति में सूर्यकांत तिवारी को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक हमले हो रहे हैं वह भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। जब सूर्यकांत तिवारी के यहां पहली बार छापेमारी हुई थी तब भाजपा ने मुख्यमंत्री बघेल के साथ तस्वीरें साझा की थी और जिसके जवाब में कांग्रेस ने भी डॉक्टर रमन सिंह, राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल के साथ की तस्वीर पोस्ट करके जवाब दे दिया था। तो क्या सूर्यकांत तिवारी सचमुच सत्ता के दम पर अपने कारनामों को अंजाम दे रहा था? यकीनन आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास कीजिए कि ईडी जिस दिन सूर्यकांत तिवारी को पकड़ेगी और यदि उसने अपना मुंह खोल दिया तो कांग्रेस ही नहीं, भाजपा की राजनीति में भी भूचाल खड़ा हो सकता है। और शायद यही वजह है कि सूर्यकांत तिवारी को सभी राजनीतिक दलों की मदद मिलती रही है और मिलते रहेगी। याद कीजिए स्टाम्प घोटाला। उस घोटाले के प्रमुख आरोपी तेलगी के बारे में कहा जाता था कि उनके संबंध सभी राजनीतिक दलों के थे। उन्होंने मुंह नहीं खोला और जेल में ही तेलगी की मृत्यु हो गई थी। क्या सूर्यकांत तिवारी मुंह खोलेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। यकीन मानिए वह मुंह नहीं खोलेगा। तब फिर सारी कार्रवाई और सारे जद्दोजहद का क्या होगा? क्या इस खेल में शामिल नेता और अधिकारियों तक पुलिस या ईडी पहुंच पाएगी? कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द ही सीबीआई की धमक इस प्रदेश में सुनाई देगी। लेकिन कोयला का कारोबार को लेकर जबरदस्त घपलेबाजी की चर्चा शुरू से रही है और मनमोहन सरकार तो कोलगेट
घोटाले के कारण ही सत्ता से बाहर चली गई थी। 176 लाख करोड़ रुपए के आसपास के घोटाले की बात कही गई थी। कोयला खदानों की नीलामी में इस खेल को लेकर हालांकि कभी कहीं कोई सच सामने नहीं आया। मनमोहन सरकार के खिलाफ किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कोरबा, रायगढ़ और उड़ीसा से जिस तरीके से कोयला परिवहन में घपलेबाजी की कहानियां समय समय पर छपते रही है अखबारों में, उसके बाद तो यह तय था कि इस पूरे खेल में सत्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है, कलेक्टरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिकारी लगातार साथ देते हैं इस तरह के कारनामे करने वाले को। एक बहुत बड़ी चर्चा है यहाँ के कोयला कारोबारी जब एक दमदार पुलिस अधिकारी के दफ्तर में दीपावली का गिफ्ट देने पहुंचे थे, तो उस अधिकारी ने उसे सबके सामने ही जोरदार लताड़ा था और कथित सोने के उस गिफ्ट को वापस कर दिया था। इस तरह की चर्चा भी गर्म रही है राजनीतिक गलियारों में या कारोबारियों के बीच। तब सवाल यह है कि इस पूरे खेल का भंडाफोड़ किस तरीके से होगा। ईडी ने गिरफ्तार किया है आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील लक्ष्मीकांत तिवारी को। इसके अलावा सूर्यकांत तिवारी के ससुर अग्नि चंद्राकर जो निगम के अध्यक्ष भी है के यहां जांच हुई है और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति तो आईएएस रानू साहू को लेकर है और उनके पति मौर्य को लेकर है। रानू साहू के पैतृक गांव तक ईडी जा पहुंची है जांच के लिए। चिप्स के दफ्तर खंगाले जा रहे हैं और कई साक्ष्य वसूले इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन सूर्यकांत तिवारी का कहीं पता नहीं चल रहा है। सूर्यकांत तिवारी कहां है? आखिर लुक आउट सर्कुलर जारी करने में इतना देर ईडी ने क्यों किया? क्या वह सचमुच चर्चा के अनुसार विदेश भाग गया है? ऐसे कितने ही सवाल हैं। आप तस्वीर देखेंगे कि किन किन नेताओं के साथ सूर्यकांत तिवारी की तस्वीरें हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से शासन प्रशासन में सूर्यकांत तिवारी का धमक था, ठसक था। देखना होगा कि सूर्यकांत तिवारी गिरफ्तार होने के बाद अपना मुंह खोलते हैं या फिर लेकी लीपापोती हो जाती है। अपने कपड़ों को दें परफेक्ट फिट और लुक सोमी कपड़ा ऑल्टरेशन के साथ। सोमी कपड़ा ऑल्टरेशन अपनी लेटेस्ट मशीन्स, स्किल्ड टेलर्स और वर्कर्स की मदद से आपके ऑल्टरेशन के काम को ओरिजिनल लुक और बेहतर अंजाम देते हैं। यहाँ माँ बाप के पुराने या बड़ी फिटिंग के कपड़ों को भी ऑल्टर करके उनके बच्चों के जितने साइज का बनाया जाता है। तो अब सोचना कैसा, आज ही सभी कपड़ों की ऑल्टरेशन करवा के अपना बेस्ट फिट पाएं। तुरंत विजिट करें रायपुर देवेंद्र नगर या हमें 9340199840 पर कॉल करें।